हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम इस चैप्टर में ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड सर्टिफिकेट में ये देखेंगे कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो कंसीडर करने पड़ते हैं। पॉइंट्स टू बी कंसीडर्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग द ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट बनाते वक्त किन पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ता है। व्हाइल ड्राफ्टिंग द ऑडिट रिपोर्ट, the auditor should consider the following points, or in other words, the audit report should have following characteristics. First, the report should be addressed to the shareholders, since the shareholders appoint the auditor. ये जो रिपोर्ट है ये शेयर होल्डर्स को दी जाती है, शेयर होल्डर के लिए बनाई जाती है, ऐसा माना जाता है। Even in the cases whether the auditor is appointed by the directors or the central government, he should address his report to the shareholders only. अगर कंपनी न्यू है, कंपनी का फर्स्ट ईयर है, तो जो ऑडिटर अपॉइंट होगा वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे या सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। अगर ऐसा भी है तो भी ये शेयर होल्डर्स के लिए ही बनाया जाता है, ऐसा माना जाएगा। द रिपोर्ट शुड बियर द डेट ऑफ इट्स साइनिंग बाय ऑडिटर। ये हम पहले भी करके आए हैं कि ऑडिटर जब साइन करता है तो अपनी रिपोर्ट देता है और डेट होनी चाहिए उस पर। The date is important as the auditor is not responsible for the events after the date of signing the report. Date इसलिए भी important होती है कि सपोज करो आज ऑडिटर ने साइन किया और कल कोई स्कैम हो गया तो ऑडिटर उसके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा। The report should be drafted in accordance with the requirement of the Companies Act 2013. ये तो रूल्स में आता है, लीगल है कि जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं उन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ही हमें रिपोर्ट बनानी है। द ऑडिट रिपोर्ट शुड ब्रिंग द नोटिस ऑफ शेयर होल्डर्स ऑल इंपॉर्टेंट मैटर्स एंड हिज रिपोर्ट शुड बी कंस्ट्रक्टिव एंड सजेस्टिव एज वेल। सारे इंपॉर्टेंट मैटर्स जो भी कंपनी के हैं, चाहे वो डेटर्स के हैं, क्रेडिटर्स के हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ हो, कोई लीगल डील हुई हो, जो भी हैं, हर एक इम्पॉर्टेंट मैटर को रिपोर्ट कवर करती है। द रिपोर्ट शुड कंटेन फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। इट शुड बी अनबायस्ड, फोर्सफुल एंड ब्रीफ। जब रिपोर्ट बनाता है ऑडिटर तो उसे किसी का पक्षपात नहीं लेना होता है, अनबायस्ड होनी चाहिए। बायस्ड किसे कहते हैं कि किसी का पक्ष लिया जाए। सो अनबायस्ड होनी चाहिए, फोर्सफुल नहीं बनानी है उसे, जो रियल है, जो ट्रुथ है वो ही लिखना है। द ऑडिटर शुड प्रिपेयर द रिपोर्ट इन हिज ओन ऑफिस वेयर देयर इज नो इंटरफेरेंस ऑफ द कंपनीज ऑफिशियल्स। अब हो सकता है कि कई बार कोई नेगेटिव पॉइंट या नेगेटिव रिमार्क लिखना हो तो ऑडिटर को ये रिपोर्ट अपनी ऑफिस में बनानी है जहाँ पर कंपनी का कोई भी ऑफिसर या ऑफिशियल्स अवेलेबल ना हो, अदरवाइज वो इंटरफेयर करेंगे। ऑल द वर्किंग पेपर्स एंड क्वेरीज विथ एक्सप्लेनेशन शुड बी केयरफुली स्टडीज बिफोर द फाइनल रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड। ऑडिटर को अगर कोई क्वेरी है तो वो पहले क्वेरी सॉल्व करवानी है अकाउंटेंट से, और जैसे ही क्वेरी सॉल्व हो जाती है उसके बाद एक फाइनल रिपोर्ट बनानी है ताकि रिपोर्ट में कुछ करेक्शन ना करना पड़े। द ऑडिट रिपोर्ट शुड बी साइंड एज रिक्वायर्ड बाय द कंपनीज एक्ट। द सिग्नेचर ऑफ द ऑडिटर शुड नॉट बी बाय वे ऑफ अ रबर स्टैम्प इम्प्रेशन बट शुड बी अंडर हिज ओन हैंड्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। ऐसा ना हो कि ऑडिटर का साइन का एक रबर स्टैम्प बना हुआ हो
कोई भी उसका रबर स्टैम्प किसी पेपर पर उसकी एब्सेंट पे लगा सकता है, तो ऐसा नहीं चलेगा। ऑडिटर को जो साइन करनी है वो उसके अपने हैंड से करनी है और खुद करनी है। As soon as the report is ready in all respect, the same should be promptly forwarded to the company. जैसे ही रिपोर्ट रेडी हो जाती है उसे इमीडिएट कंपनी को फॉरवर्ड कर देना है। चलिए, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज अमेंडमेंट्स। अमेंडमेंट ऑफ 2013 टू कंपनीज एक्ट। अब ये अमेंडमेंट का मतलब होता है कि पहले का जो हमारा 1956 का एक्ट था और जो अभी एक्ट आया है उसमें क्या चेंजेस आए हैं, उन चेंजेस को अमेंडमेंट कहते हैं। सो ये सारे अमेंडमेंट्स हैं जो एक ऑडिट रिपोर्ट में दिखाने होते हैं। ये नॉर्मल है, ये आप रीड कर लेना, ठीक है। हम नेक्स्ट पॉइंट को कवर करेंगे। मीनिंग ऑफ द फ्रेज ट्रू एंड फेयर व्यू। द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 require that the balance sheet should give a true and fair view of the state of affairs of the company, and the profit and loss account should give a true and fair view of the profit or loss of the company. Let's see then what is mean by true and fair view. ट्रू एंड फेयर व्यू का मीनिंग होता है कि जो भी बैलेंस शीट रिपोर्ट दिखा रही है वो परफेक्ट होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। अकाउंट्स को मैनिपुलेट नहीं करना है, फेयर वैल्यू दिखानी चाहिए। अकॉर्डिंग टू डेविड कैंट, financial statement of an enterprise give a true and fair view if, first, they together with related notes and sufficiently informative of matters that affect their use, understanding and interpretation by those for whom they are intended, and second, they are prepared in accordance with accounting principles. पहले तो वो करेक्ट होनी चाहिए, नोट्स या जो भी उसमें इंफॉर्मेशन है सफिशिएंट होनी चाहिए और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करके बनाई जानी चाहिए। उसे ट्रू एंड फेयर व्यू कहते हैं। सो होपफुली आपको ट्रू एंड फेयर व्यू का मीनिंग क्लियर हो गया होगा, जिसमें कंपनी के सारे जो भी लीगल एस्पेक्ट्स हैं वो भी देखे जाते हैं। अकाउंट्स के प्रिंसिपल सारे फॉलो हुए हैं या नहीं, जो भी स्टैंडर्ड्स हैं वो मेंटेन हुए हैं या नहीं, हर एक पॉइंट को देखा जाता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट कवर कर रहे हैं हम, टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। Report of the auditor are of two types. First is clean report and second B is qualified report. First, clean report, where the balance sheet of the company gives a true and fair view of the state of affairs of the company, and profit and loss account gives a true and fair view of the profit or loss of the company, and where no defect or discrepancy has been found by the auditor during examination of accounts, the auditor gives a clean, that means unqualified report. अब क्लीन रिपोर्ट का मतलब होता है कि जब कंपनी की जो बैलेंस शीट है ना वो परफेक्ट है, उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं मिली, कोई हेरा फेरी नहीं की गई है, कोई गलत काम नहीं किया गया है, कोई गलत प्रिंसिपल अप्लाई नहीं किया है, सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मेंटेन हुए हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो इन्फॉर्मेशन है वो भी ट्रू एंड करेक्ट है, तो जो ऑडिटर है वो क्लीन रिपोर्ट देता है। और ये उसका एक स्पेसिमेन दिया हुआ है। स्पेसिमेन मीन्स सैंपल। स्पेसिमेन का मतलब होता है एक सैंपल दिया हुआ है आपको कि ऑडिटर कैसे बनाता है ऑडिट रिपोर्ट। देखिए ऊपर दिया हुआ है ऑडिट रिपोर्ट
टू द शेयर होल्डर्स ऑफ एक्स कंपनी। फिर फर्स्ट रिपोर्ट, सेकंड, थर्ड, जो हम पैराग्राफ समझ कर आए हैं ना आगे कि फर्स्ट पैराग्राफ इंट्रोडक्शन का होता है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर सजेशंस, फिर क्या किया क्या नहीं किया, फाइनली डेट लिखी जाती है, प्लेस लिखा जाता है एंड सी अपनी साइन करता है। दैट इज कॉल्ड ऑडिट रिपोर्ट, क्लीन ऑडिट रिपोर्ट। अब अगर कंपनी के पास कुछ ब्रांचेस हैं, सो ब्रांचेस के लिए क्या लिखा जाएगा? ऑडिट रिपोर्ट ऑफ अ कंपनी हैविंग ब्रांचेस। In case of a company having branches, the accounts of which are audited by a person other than the auditor of the company, the audit report should be in specimen 2। ये इसका सैंपल है। अब सपोज करते हैं कि किसी एक कंपनी की ब्रांचेस हैं। हम एग्जांपल ले लेते हैं डीमार्ट का। पूरी इंडिया में 600 से ज़्यादा ब्रांचेस हैं। अब ऐसी कंपनी का ऑडिट करना हो तो ऑडिटर एक सिंगल अकेला ऑडिटर नहीं कर पाएगा। हो सकता है हर ब्रांच के लिए एक अलग ऑडिटर हो। अगर ब्रांच ऑडिट किया है तो ब्रांच ऑडिट का मेथड ये होता है। उसमें भी सेम होता है, शेयर होल्डर्स को ही लिखा जाता है, बट ब्रांच का ऑडिट किया जाता है। ब्रांच के ऑडिट का ये एक सैंपल है। अब हमने यहां पर देखा कि ऑडिट रिपोर्ट 2 टाइप के होते हैं, एक क्लीन रिपोर्ट, दूसरा क्वालिफाइड रिपोर्ट। अब हम समझते हैं कि क्वालिफाइड रिपोर्ट किसे कहा जाता है। During the course of auditing the books of accounts, the auditor required several explanation in regard of transaction of company. Whenever the auditor is not satisfied with any explanation or information furnished to him, or if he otherwise feels that the balance sheet and the profit and loss account do not exhibit a true and fair view of the state of affairs of the company and its financial results, he must mention the facts in his report. Such a report is called qualified report. अब सपोज करते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट में ऑडिटर को कुछ क्वेरीज मिली हैं। ऑडिटर ने उन क्वेरीज का एक्सप्लेनेशन अकाउंटेंट से मांगा, मैनेजमेंट से मांगा, बट अकाउंटेंट उन क्वेरीज को सॉल्व नहीं कर पा रहा है, या जो भी क्वेरीज की गई हैं उनका प्रॉपर सेटिस्फैक्टरी आंसर ऑडिटर को नहीं मिल रहा है। ऑडिटर को डाउट होगा कि हो सकता है यहां पर कुछ गोलमाल है, यहां पर कुछ प्रॉब्लम है, हो सकता है कोई स्कैम हुआ हो। तो ऐसी कंडीशन में जो ऑडिटर रिपोर्ट देता है उस रिपोर्ट को क्वालिफाइड रिपोर्ट कहते हैं, क्लीन रिपोर्ट नहीं होती है वो। Also, when the auditor is of the opinion that the accounts presented by the directors with their elucidations are not supported by the important information, he qualifies his report mentioning therein the functional position। अब यहाँ पर क्या करेगा ऑडिटर? उसे जिन क्वेश्चंस के आंसर सेटिस्फैक्टरी नहीं मिले या जहां पर भी उसे डाउट नजर आ रहा है वहां पर वो एक नोट लिख देगा, रिपोर्ट में मेंशन कर देगा कि मैंने ये क्वेरीज की थी बट इन क्वेरीज का मुझे प्रॉपर सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिला और यहां पर कुछ गलत हो सकता है। ऐसी रिपोर्ट को क्वालिफाइड रिपोर्ट कहते हैं। दोनों आपके क्लियर हो गए, क्वालिफाइड रिपोर्ट किसे कहते हैं। नाउ थर्ड, आप इसमें रीड करोगे द डिफरेंस बिटवीन क्लीन रिपोर्ट एंड क्वालिफाइड रिपोर्ट। ये जो डिफरेंस है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब दोनों ही आपके क्लियर हैं कि क्लीन रिपोर्ट किसे कहते हैं और क्वालिफाइड रिपोर्ट किसे कहते हैं। ये डिफरेंस मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं रीड करने के लिए। Provisions of the Companies Act relating to the presentation of annual accounts and auditor's report। ये मुझे नहीं लगता आपको रीड करना चाहिए, फिर भी एक बार आप सिर्फ ऊपर ऊपर से रीड कर लेना।
इसमें कंपनी के कौन से एक्ट अप्लाई किए गए हैं वो दिए हुए हैं आपको, जैसे अंडर सेक्शन 133 ये सारे एक्ट दिए होंगे। तो ये जो एक्ट हैं ये एक्ट आपको सीए में रीड करने पड़ते हैं। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे हो और सीए कर रहे हो तो ये सारे एक्ट्स आपको डिटेल में आते हैं। यहाँ पर आपको बीकॉम में ये सारे एक्ट नहीं है, जैसे अंडर सेक्शन 129, अंडर सेक्शन 96, 133, शेड्यूल 3, सेक्शन 134 ये आपको नहीं करने, क्योंकि ये आपके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट करना हो तो आपको सब रीड करना पड़ेगा। ना उसके बाद जो हमें करना है नेक्स्ट, ये ऑडिटर्स रिपोर्ट स्पेसिमेन टाइप है जो हम पहले भी कर आए हैं। जैसे सबसे ऊपर लिखा जाता है ऑडिटर्स रिपोर्ट टू द मेंबर्स ऑफ द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, या लिखेंगे टू द शेयर होल्डर्स ऑफ टाटा स्टील कंपनी लिमिटेड। और ये कैसे बनाते हैं ये पूरा उसका एक स्पेसिमेन दिया हुआ है। और जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट, हो सकता है एक से ज़्यादा सीए हो या कोई फॉर्म हो, वो सारे के सारे यहाँ पर साइन करते हैं, या उनमें से जो ऑथोराइज्ड होगा वो साइन करता है। सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमें एक ऑडिटर का रिपोर्ट बनाना है और दूसरा पार्ट है इसका सर्टिफिकेट। सो यहाँ तक ऑलरेडी हमने रिपोर्ट के सारे पॉइंट कवर कर लिए हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ऑडिट सर्टिफिकेट के लिए बताऊंगा कि ऑडिट सर्टिफिकेट कैसे बनाते हैं, एंड देन नेक्स्ट लेक्चर में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो ये लेक्चर मैं यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एंड ऑडिट सर्टिफिकेट करेंगे।